मेरे पास आओ मेरे प्यारे बच्चों कहानी सुनो। तुम लोग का बहुत सारा वेलकम है कल्याण वस्तु में। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ, तुम लोग तो बहुत दिन से श्री रामकृष्ण परमहंस के बचपन की कहानियाँ सुन रहे हो, तो अब तक तो पता चल गया होगा उनके बचपन में उनके माँ पापा ने उनका क्या नाम रखा था। तो चलो मुझे फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। ऐसा करती हूँ, ऑप्शन भी दे देती हूँ। तो ऑप्शन में देती हूँ, उनका नाम था दीनदयाल, हरिराम या गदाधर। जल्दी बताओ। ओ वाओ, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, गदाधर। चलो बच्चों, तो इसी खुशी में तुम लोग को आज इनाम में एक और कहानी सुनने को मिलती है। आज की जो कहानी है वो इस बात पे बेस है कि हमारे श्री रामकृष्ण परमहंस साधु संन्यासियों के प्रति कितना लगाव रखते थे। हाँ, लेकिन एक शिक्षा आपको अभी से पहले बता रही हूँ कि आप स्ट्रेंजर्स से दूर रहिएगा और कहीं भी बाहर जाइएगा माँ पापा के पास रहिएगा, अपने बड़ों के साथ रहिएगा, किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाइएगा, है ना। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जब छोटे से थे, 8 साल के यानी कि 8 इयर्स के थे ना, तो उनके पिताजी शुदीराम की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया। और हमारे प्यारे गदाधर, जिनको कि प्यार से गदाई कहा जाता था, वो अपने पिता के मृत्यु के बाद उनके कमी को बहुत महसूस किया करते थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत गंभीर और विचारशील हो गए थे। लेकिन वो पाठशाला जाया करते थे और उनका इंटरेस्ट जो था बहुत ज़्यादा अपने गांव में होने वाले नाटकों में जो भजन गाया जाता था उसे सीखने में ज़्यादा होता था। यहाँ तक कि उनको देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का बहुत शौक था। और तुम लोग को पता है, गांव में एक धर्मशाला था, वहाँ पे तीर्थयात्री, साधु सन्यासी, पूजा पाठी कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। गदाई के मन में साधु सन्यासियों के प्रति स्वाभाविक रूप से एक बहुत आकर्षण था, मतलब कि वो उन लोगों के पास बहुत ही इंटरेस्ट से रहा करते थे, उनकी बात सुना करते थे। और जो साधु सन्यासी होते थे उनके पवित्र जीवन से वो प्रभावित भी होते थे। साधु सन्यासी सर्वदा यानी कि हमेशा भगवान का स्मरण करते और अपनी पूजा पाठ किया करते थे। कभी कभी वो भिक्षा के लिए गांव में आया करते थे, तब गदाई उनकी सेवा के लिए सबसे आगे बढ़कर आते थे। गदाई उनके लिए लकड़ी लाते, आग जलाते, उनके लिए भोजन बनाने में उनकी हेल्प करते थे, जैसे तुम लोग भी तो हेल्प करते हो माँ पापा की, भैया दीदी की, अपने फ्रेंड्स की और क्लास में टीचर्स की भी, है ना। तो अब क्या हुआ कि साधु धर्मशाला में अधिक दिन रहते तो वो उनके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप कर लेते, लेकिन आप स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, है ना, पक्की बात। ओके। अब चंद्रामणि देवी को यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि मेरा बेटा गदाई साधुओं की कितनी अच्छी सेवा करता है और उसको साधुओं का आशीर्वाद भी मिलता है। एक दिन गदाई सन्यासियों जैसे कपड़े पहनकर माँ के पास आया और बोला, माँ देखो देखो, साधुओं ने मुझे कैसा सजाया है। चंद्रामणि सोच में पड़ गई कि कहीं मेरे लाडले को साधु महाराज लोग अपने साथ तो न ले जाएंगे। यह बात जब साधु लोगों को पता चली ना, तो वे गदाई के घर आए और गदाई की माँ से कहने लगे, माँ डरो मत, इस बात को भला तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारे लाडले को अपने साथ उठा ले जाएंगे। हम इतने निर्दयी नहीं बन सकते। चंद्रामणि की चिंता दूर हो गई। तो बच्चों, तुम लोग को क्या क्या शिक्षा मिली? शिक्षा मिली कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए
और सबकी हेल्प करनी चाहिए जितनी कि हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात को गार्ड बांध लो, कभी स्ट्रेंजर्स के साथ नहीं जाना, किसी स्ट्रेंजर्स से बातें नहीं करना, किसी स्ट्रेंजर्स का दिया हुआ नहीं खाना, ठीक है? तो अब एक बात क्या समझ में आई कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात माँ पापा की बातें माननी चाहिए, है ना? लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब टाइम पे करना चाहिए, है ना? आज तुम लोग को कितनी अच्छी बातें पता चली। अब तुम लोग के फ्रेंड्स को भी तो पता होनी चाहिए। तो कल्याणमस्तु को फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो भाई, निन्नी का टाइम है। राम राम।